प्रिय बच्चों, हम लोग 9 वर्ग में काव्यखंड का पाठ कर रहे थे। पाठ हो चुका भी है। दोबारा रिवीजन के तौर पर हम उसका कुछ उल्लेख कर दे रहे हैं। कबीर के दोहे के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना करके दिया था। इसमें कबीर दास जी के बारे में कहा गया था कि वे निर्गुण के बड़े प्रवर्तक थे और भक्तिकालीन युग में निर्गुण का उन्होंने प्रतिपादन किया था, आविष्कार किया था। उनके दोहे बड़े मार्मिक और सारगर्भित हुआ करते थे। इस काव्यखंड में साखियाँ करके दोहों को संकलित किया गया है। इनमें पहला दोहा है, तो कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो जल से लबालब मान सरोवर है, उसमें हंस तैर रहे हैं और मानसरोवर का जो मोती है वह बहुत ही उत्तम कोटि का होता है। इसलिए और हंस मोतियों को बड़े चाव से खाते हैं, उसका सेवन करते हैं। इसलिए वे उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो सबसे प्रिय वस्तु है वो वहाँ पर विद्यमान होता है। तो उसी प्रकार जैसे हंस अपने प्रिय वस्तु को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकते, ठीक उसी प्रकार कोई भक्त जिसका अपना आराध्य कोई भी हो सकता है, देवी देवताओं, अनंत सनातन धर्म में अनंत देवी देवताओं का वर्णन है और सबके अपने अपने आराध्य होते हैं। कोई शिव का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई किसी का है, कोई दुर्गा का है, जो जिसका आराध्य है। तो भक्त जो है वो अपने भगवान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि मानसरोवर का जो जल है उसी प्रकार वह सुंदर है, स्वच्छ है, निर्मल है, अमृत के समान है। ईश्वर भी उसी के समान भक्त के लिए है। इसलिए जैसे मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही, हंस उस जगह को छोड़कर उड़कर कहीं और नहीं जा सकते, उसी प्रकार भक्त भी अपने आराध्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। इसलिए सब आनंद पूर्वक रहते हैं। दूसरे में
कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अर्थात कि परमात्मा से प्रेम करने वाले जैसे अपने किसी प्रेमी को खोज रहे हैं, परंतु वह प्रेमी नहीं मिलता। जब एक भक्त को दूसरा मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी वासनाएं मिट जाती हैं, उनका विषय वासना रूपी भी समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती है। इसलिए प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को ढूंढते हुए जब आदमी घूमता है तो कोई प्रेमी नहीं मिलता, लेकिन जब प्रेमी से प्रेमी का मिलन हो जाता है तो सारा विश्व जो है वह अमृत के समान हो जाता है। यही उनके कहने का भाव है। फिर कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूप में जो सवार हो जाता है तो यह अज्ञानी संसार जो है वह चाहे जितना श्वान की तरह, कुत्ते की तरह भौंकता रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उसकी परवाह किए बिना वह अपना पथ आगे की ओर बढ़ाता रहता है। तो साधक जो है वह लोक निंदा की बात को कभी भी स्मरण नहीं करता, सिर्फ वह प्रभु और प्रभु की भक्ति में अपना निगाह, अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपना जीवन निर्वाह करता है। इसलिए अपनी साधक को लोक निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए और साधना में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार कबीर ने साखी द्वारा साधकों का मनोबल बढ़ाया है और तीसरे हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। इस संसार में हिंदू राम राम का भजन करता है, मुसलमान खुदा या खुदा का नाम जपता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाए, यानी परमात्मा का रहस्य जाने बिना मनुष्य जो है अनेक धर्मों में घूमता रहता है पर ईश्वर के मर्म को नहीं समझता, स्वयं को परमात्मा के नाम से दूर कर लेता है। इसलिए इन दोनों को सावधान करने के लिए कहते हैं कि हिंदू मुसलमान धार्मिक विद्वेष के कारण राम और खुदा के नाम पर लड़ने वाले लोग सच्चा मानव नहीं बनते।
सांप्रदायिक भेदभाव की उन्होंने कड़ी निंदा की है तथा अपनी स्पष्टवादिता, अक्षरता व निडरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। जो दोनों के निकट नहीं पड़ता, यानी कि भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वो फलां है, वो ढिमाका है, इसके चक्कर में जो नहीं रहता है वही सच्चे मानव के रूप में संसार में जीता रहता है। इस प्रकार से अगला दोहा है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मूट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कहते हैं कि चाहे मुसलमान का पवित्र धार्मिक स्थल काबा हो, चाहे हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी हो, उसमें राम या रहीम के को ढूंढने का जो प्रयास है, वास्तव में कबीर जी कहते हैं कि वह एक ही है। चाहे काबा चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे राम को ढूंढ लो, चाहे रहीम को ढूंढ लो, दोनों एक ही है। इसलिए इन दोनों के मौलिक भेद को नहीं भूलना चाहिए। तब कहते हैं मूट चून मैदा भया, मूट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो भेदभाव को भूल करके और जो अपना पेट भर लेता है, परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढ लेता है, किसी भी नाम से पुकार लेता है, वास्तव में वह एक ही है। इसलिए काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। चाहे काबा हो चाहे काशी हो, दोनों जगह ईश्वर विद्यमान है और एक ही ईश्वर है। इस बात को, इस रहस्य को जो समझ लेता है वह वास्तव में सुखी होता है। वह वास्तव में अपने परमात्मा को और अपने आराधना भक्ति के जीवन को सही मायने में जीता है। फिर ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। मानव जीवन जो है वह कर्म के द्वारा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसा भी कहा गया है। कर्म को की प्रधानता है, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप इस मानव का जीवन बनता है, बिगड़ता है। तो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कोई ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, लेकिन उसकी जो करनी है, जो उसका कर्म है, वह निम्न कोटि के लोगों की तरह हो जाए, तो जे करनी ऊंच न होए, तो सुवरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। तो जैसे सोने का कलश हो, सोने का घड़ा हो, और उसमें मीठे जल की जगह अच्छी वस्तु, अच्छे शरबत या रस की जगह शराब भर दिया जाए, मदिरा भर दिया जाए, तो उस सोने के कलश की जैसे प्रधानता खत्म हो जाती है, उसी प्रकार हम ऊंचे कुल में जन्म ले लें, लेकिन अगर अच्छे कर्म नहीं करते तो हमारा भी पतन उसी प्रकार हो जाता है। जैसे सोने के कलश में सूरा भर दिया जाए
और उसकी प्रधानता खत्म हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कर्म के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे। यही भाव कबीरदास जी कहते हैं। इस तरह से साखियाँ का 7 दोहे, इसके बाद में शब्द है। दूसरे पार्ट में हम इस शब्द की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।